नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी का रूल 37A। जी हाँ दोस्तों, इसमें आईटीसी रिवर्स करना और रिक्लेम करना बताया गया है। कब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, कब आपको रिक्लेम करना पड़ेगा, इस रूल में क्या है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होनी है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह रूल 37A लिंक है जीएसटी के सेक्शन 41 से। दोस्तों, थोड़ा सा हम यह समझ लेते हैं जीएसटी के सेक्शन 41 में क्या है। दोस्तों, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, आपके उस परचेज इनवॉइस पर जो जीएसटी लगा होता है, उस जीएसटी को आप क्लेम करते हैं और वह जीएसटी आपका आईटीसी होता है। जी हाँ दोस्तों, और जीएसटी के सेक्शन 41 में यही कहा गया है कि आपके पास जो इनपुट है, आपके परचेज के साथ जो आईटीसी है, आप उसको क्लेम कीजिए। लेकिन अगर आगे इन फ्यूचर यह पाया जाता है आपने जिससे परचेज किया था, जो आपका सप्लायर है, अगर उसने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है, तो आपने जो आईटीसी क्लेम किया है उसको आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। यह कहा गया है जीएसटी के सेक्शन 41 में, जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की गई है। अब दोस्तों, इसी सेक्शन 41 से आपका आ गया नया रूल 37A। अब दोस्तों, 37A में क्या है? 37 में यह कहा गया है कि अब आपका जो सप्लायर है उसने टैक्स पेमेंट किया है या नहीं किया है, आप इसे मत चेक कीजिए, क्योंकि हमें यह चेक करना मुश्किल भी हो जाएगा कि हमारे सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट की या नहीं की। तो 37 ये कहता है कि सिर्फ आपने जिससे ट्रांजैक्शन की है, आपने जिससे भी परचेज का इनवॉइस लिया है और आपने उस परचेज के सामने जो भी आईटीसी क्लेम किया है, सिर्फ आप यह चेक कीजिए कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह चेक करना है कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल की या नहीं की। यह तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और यह आप अपने जीएसटी के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यह भी बता दूं कि आपको यह कहां से चेक करना होगा कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया है या नहीं किया है। आप दोस्तों अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लीजिए और फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और मंथली वाइज आप अपना GSTR2A ओपन कीजिए। तो दोस्तों, आप GSTR2A ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का नेम, और यहाँ आपको देखना है यहाँ GSTR3B फाइलिंग स्टेटस। अगर आपके सप्लायर ने GSTR3B रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ Y लिखाएगा। अगर मान लीजिए आपके सप्लायर ने GSTR3B नहीं फाइल किया है तो यहाँ N लिखाएगा, इसका मतलब उसने फाइल नहीं किया है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो GSTR2A से चेक कर लीजिए, या तो आप अपना जीएसटी लॉगिन कीजिए और उसमें सर्च टैक्स पेयर में जाइए। सर्च टैक्स पेयर में जाने के बाद सर्च बाय जीएसटी नंबर, अगर आप इस पर जाएंगे तो आप एक एक सप्लायर का जीएसटी नंबर इसमें डालेंगे और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जिस सप्लायर का जीएसटी नंबर से सर्च करेंगे आप उसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। या देखिए, फाइलिंग डिटेल और GSTR3B, फाइनेंशियल ईयर, कौन से महीने का, स्टेटस फाइल्ड, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों अपने सप्लायर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसने GSTR3B रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आप चेक कीजिए। और अगर आपका ऐसा कोई सप्लायर है जिसने अभी तक GSTR3B की रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आप उसके साथ बात कीजिए और उसको GSTR3B रिटर्न फाइल करने के लिए बोलिए। और यह मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, 1 अप्रैल 2022 से लेकर
31 मार्च 2023 तक के बीच में आपने जो भी परचेज किया है, जो भी आईटीसी क्लेम किया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप 22-23 की अगर आपका कोई सप्लायर है जिसने जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो उसको 30 सितंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर देनी है। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। अब अगर आपका सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल करता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर दोस्तों आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। जिस सप्लायर से आपने परचेज किया था और उसके सामने जो आईटीसी आपने क्लेम किया है, अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का वह सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल करता है, तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर 30 सितंबर 2023 तक नहीं फाइल किया तो आपको रिवर्स करना है 30 नवंबर 2023 तक। आपको इस तरीके की आईटीसी को 30 नवंबर 2023 तक रिवर्स कर देना है। आप पहले सप्लायर से बात कीजिए, चेक कीजिए, 30 सितंबर तक बोलिए रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर 30 सितंबर तक नहीं फाइल करता, फिर तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और वो भी 30 नवंबर तक आपको रिवर्स कर देना है इंटरेस्ट के साथ। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, मान लीजिए आपका वह सप्लायर 30 सितंबर 2023 के बाद अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करता है। अब 30 सितंबर तक उसने नहीं फाइल किया तो आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब उसने 30 सितंबर के बाद जो है अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देता है। फिर आपको क्या करना होगा? आप चेक कीजिए, अगर आपको मिलता है कि 30 सितंबर के बाद उसने फाइल किया, तो आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है उसको आप रिक्लेम कर लीजिए। अब आप रिक्लेम आपको कब करना है, इसके लिए कोई लास्ट डेट या कोई टाइम नहीं है। अगर उसने फाइल कर दिया है तो आप कभी भी उसको रिक्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस ट्रांजैक्शन को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए यह आपकी परचेजिंग वाइस है और आपने परचेज किया है। इसमें 50,000 टैक्सेबल अमाउंट है और इस पर 18% जीएसटी लगा है 9,000। टोटल इनवाइस अमाउंट जो है 59,000 है। आपने 59,000 अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, और सेक्शन 41 के हिसाब से आपका आईटीसी 9,000 है और आपने 9,000 आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन अभी जो रूल 37A है, इसके हिसाब से आपको चेक करना है कि आपने जो आईटीसी लिया है, आपका यह सप्लायर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। तो आपने चेक किया, और एग्जाम्पल के लिए हमने चेक करते हुए यहाँ पाया कि यहाँ 3B फाइलिंग स्टेटस नो दिखा रहा है। इसका मतलब जो 9,000 हमने आईटीसी क्लेम किया है, इस सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल किया है। अब यहाँ में क्या करना होगा? अब तो 30 सितंबर तक उसने जब नहीं फाइल किया तो आपको रूल 37A के हिसाब से 9,000 आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आपको कहाँ रिवर्स करना पड़ेगा? जीएसटीआर 3B के जरिए रिवर्स करना होगा, और वहीं से भी आप रिक्लेम करेंगे। मैंने जीएसटीआर 3B के वीडियो में समझाया है कि रिवर्स कहाँ करना है और रिक्लेम कहाँ से करना है। अब आप 9,000 आईटीसी रिवर्स करेंगे, और आप यहाँ देखें कि आईटीसी 9,000 आपने कब क्लेम किया था और कब रिवर्स कर रहे हैं, कितने मंथ कितने डेज हुए, उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और 9,000 रिवर्स करने के साथ साथ इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने रिवर्स कर दिया। अब पता चलता है कि 30 सितंबर के बाद आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। 30 सितंबर के बाद फाइल कर दिया, तो फिर आप 9,000 को फिर अपने जीएसटीआर 3B में रिक्लेम कर लेंगे। आपने 9,000 रिवर्स किया था, 9,000 अमाउंट का आईटीसी आपने रिक्लेम कर लेंगे। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया दोस्तों, यह इंटरेस्ट आपका खर्चे में गया,
यह इंटरेस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके की ट्रांजैक्शन और इस तरीके से आपको रिवर्स या रिक्लेम करना पड़ेगा इस रूल के हिसाब से, रूल 37A। दोस्तों इसमें यही है कि आपको अभी अपना 22 देश का पूरा डेटा चेक करना पड़ जाएगा कि आपने जिससे परचेज किया है, आपके उन सारे सप्लायर्स ने जीएसटी में अपना GSTR3 भी फाइल किया है या नहीं किया है। अगर कोई नहीं फाइल किया है तो जो मैंने आपको यह एग्जाम्पल समझाया, इसी तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। दोस्तों ये है आपका जीएसटी का रूल 37A। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एकदम आसानी से समझ गए होंगे। और बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बता देना आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।